गरीब की भूख। अरे लक्ष्मी, चलो घर चलते हैं। ठीक है, मालिक से थोड़े पैसे ले लेते हैं। घर में राशन भी तो नहीं है, बच्चे भूखे हैं सुबह से। दोनों मालिक से पैसे लेने चले जाते हैं। मालिक, थोड़ा पैसे दे दो। अभी तो काम पर आए हुए 4 दिन नहीं हुए, तुम्हें पैसे पहले चाहिए। अरे मालिक, हमारी मजबूरी है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे पता है, तुम लोगों का थोड़ा काम हुआ नहीं, पैसे पहले चाहिए तुम्हें। मालिक की बात से दोनों उदास होकर घर लौटते हैं। सुनो जी, घर में बच्चे भूखे हैं, उनके खाने के लिए कहाँ से ले जाएं? दोनों हमारी राह देख रही होंगी। वे दोनों खाली हाथ घर पहुंचते हैं। क्या हुआ पिताजी, आप हमारे खाने के लिए कुछ नहीं लाए? भूख लगी है। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं ज़रूर लाऊंगी। अभी मालिक ने हमें पैसे नहीं दिए। उस रात पूरा परिवार भूखा ही सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों मालिक के खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। काम खत्म होने के बाद शाम को वह मालिक के पास जाते हैं, लेकिन मालिक उन्हें आज भी पैसे नहीं देता। अब हम क्या करें, आज भी मालिक ने पैसे नहीं दिए। घर में कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकती। अभी खेत में मालिक भी नहीं है। चलो थोड़ा गाजर ले लेते हैं, जिससे उनका पेट भर सके। वे गाजर तोड़कर घर को जाने लगते हैं। तब तक मालिक वहां पहुंच जाता है। अच्छा, चोरी भी करते हो तुम दोनों? मैंने सोचा नहीं था। अभी बताता हूँ तुम दोनों को। अरे देख क्या कर रहे हो, इन दोनों को इतना मारो कि ये चोरी करना भूल जाएं। मालिक के दोनों नौकर लक्ष्मी और दिनेश को मारने लगते हैं। अरे बस करो, मर जाएंगे तो लेने के देने पड़ेंगे। सेठ, हमें जाने दो, गलती हो गई, माफ कर दो। हमें जाने दो मालिक। उन दोनों को गिड़गिड़ाते देख मालिक उसे छोड़ देता है। फिर वे दोनों घर चले आते हैं। अपने माता पिता के हाथ पैर से खून निकलता देख दोनों घबराते हुए कहती है, मम्मी पापा, ये आप दोनों के शरीर में इतना खून कैसे निकल रहा है? वह कुछ नहीं कह पाते और खामोश हो जाते हैं। कुछ नहीं, रास्ते में आ रहे थे तो हम दोनों गिर गए, इसलिए थोड़ी चोट आ गई। और पड़ोस से खाना मांगकर दोनों बच्चों का पेट भरते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों काम की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन उन दोनों को कहीं काम नहीं मिलता। पूरा दिन गांव घूम गए, लेकिन हमें कहीं काम नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह से शाम हो जाती है, उन्हें काम कहीं नहीं मिलता। दोनों निराश होकर घर लौट रहे थे तो रास्ते में लक्ष्मी की तबीयत भूख की वजह से खराब हो जाती है और चक्कर आकर गिर जाती है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना, क्या हो गया? कोई तो मदद करो। तभी वहाँ एक अम्मा अपना गाजर का ठेला लेकर पहुँच जाती है। बेटा, ये क्या हो गया तुम्हारी पत्नी को? कैसे बेहोश हो गई? कुछ दिनों से भूखी है अम्मा, इसलिए भूख की वजह से बेहोश हो गई। अब क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गरीब की कौन सुनता है यहाँ। अम्मा को दिनेश पर दया आ जाती है। वह गाजर उठाकर उसे दे देती है। ये लो बेटा, थोड़ा गाजर खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी और तुम्हारी पत्नी को भी खिला दो। दिनेश थोड़ा गाजर खाकर अपनी भूख शांत कर देता है और अपनी पत्नी को भी खिला देता है। वह बेहोशी हालत से खड़ी उठती है।
अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा धर्म है, किसी बेसहारा की मदद करना। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है बेटी। एक इंसान को बेसहारा की मदद करनी चाहिए। लो बेटी, थोड़े गाजर तुम अपने घर ले जाओ, अपने बच्चों को खिला देना, वो भी तो भूखे होंगे। लक्ष्मी और दिनेश दोनों गाजर लेकर घर लौटते हैं। रास्ते में आते आते उनकी नज़र कूड़े में पड़ती है, जहाँ कुछ चमक रहा था। अरे देखो तो, वहाँ क्या चमक रहा है? वह देखती है कि वह बहुत सुंदर चमकदार कढ़ाई है। ये कढ़ाई तो बहुत सुंदर है जी, चलो इसे घर ले जाते हैं। ठीक कह रही हो तुम, पता नहीं किसने इतनी अच्छी कढ़ाई यहाँ फेंकी है। फिर वे दोनों कढ़ाई लेकर घर आ जाती है। लक्ष्मी आग जलाकर कढ़ाई रख देती है और गाजर का हलवा बनाती है। आज मेरे बच्चे भरपेट खाना खाएंगे। कढ़ाई में गाजर डालते ही गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो इसमें कुछ नहीं डाला था और अचानक हलवा बनकर तैयार हो गया। हाँ हाँ माँ, ये मैंने भी देखा। हाँ बेटा, ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लक्ष्मी गाजर का हलवा दूसरे बर्तन में निकाल लेती है, फिर से कढ़ाई में गाजर डाल देती है। फिर से गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। अरे देखो जी, यहाँ चमत्कार हो गया। दिनेश दौड़कर अंदर आता है। वह देखता है कि गाजर का स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार है। तभी लक्ष्मी दिनेश को कढ़ाई के बारे में बताती है। ये कैसे हुआ? वह तीनों के लिए हलवा परोस देती है। इतना स्वादिष्ट हलवा मैंने कभी नहीं खाया, ये तो सच में स्वादिष्ट है। हाँ हाँ माँ, ऐसा हलवा हमने कभी नहीं खाया। लक्ष्मी भी गाजर का हलवा खाती है। हमारे पास जब जादुई कढ़ाई है तो हम क्यों न गाजर का हलवा बेचने का काम करें। जब लोग इसे खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं। उस रात सब पेट भरकर गाजर का हलवा खाकर सो जाते हैं। लक्ष्मी सुबह सुबह उठकर कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रखकर गाजर डाल देती है, तो गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है। मैं गांव में जाकर बेच आता हूँ। ठीक है जी, लाओ मैं इसमें हलवा डाल देती हूँ। वह पतीले में गाजर का हलवा भर कर देती है। वह पतीला भर कर सिर में रख लेती है। दोनों गाजर का हलवा बेचने चले जाते हैं। गर्मा गर्म गाजर का हलवा ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। अरे आंटी जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे भी दे दो। हाँ हाँ देती हूँ, थोड़ा रुक जाओ बेटा। वह सबको गाजर का हलवा दे देती है। सब गाजर का हलवा खाकर खुश हो जाते हैं। वह गाजर का हलवा बेचकर खूब पैसे कमा लेते हैं और उनकी गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।